सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ कि आप सपोज करिए कहीं बाहर खड़े हैं, ठीक है, इन सनलाइट, एंड एकदम से आप एक डार्क रूम है उसमें एंटर करते हो। डार्क रूम से मेरा मतलब है एक ऐसा रूम जिसमें लाइट्स वगैरह सब ऑफ की हुई है, ठीक। एंड सपोज करिए इस डार्क रूम में यहाँ पे कहीं पर एक विंडो है, ठीक, और वो विंडो भी क्लोज्ड है, एंड उस विंडो में जो उसके डोर्स होते हैं उनके गैप में से सपोज करिए पतली सी एक लेयर आ रही है, या मैं कहूँ एक रे आ रही है सनलाइट की, ठीक, छोटी सी एक सनलाइट की एक रे आ रही है। तो कभी आपने इस सनलाइट को बड़े ध्यान से देखा है? जब आप इस रे ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा लगता है छोटे 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 यहाँ पे आपको कुछ पार्टिकल्स उड़ते हुए से नजर आ रहे होते हैं। यू ट्राई एंड ऑब्जर्व दिस थिंग कि आप, हाँ किया है ना ऑब्जर्व, कि आप जब एक रूम में एंटर करते हो और कहीं से बहुत छोटी सी सनलाइट आ रही होती है, जब मतलब वहाँ पे आप जब पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हो ध्यान से, जैसे मैं इसका आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। इफ यू हैव सीन दिस मूवी राज, बिपाशा बासु वाली, तो वो एक छोटे से होल में से एक सनलाइट को ऑब्जर्व कर रही होती है, जिसको वो फिंगर से बंद करती है, फिर हटाती है, फिर बंद करती है, फिर हटाती है। हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? तो वो जो सन रे आ रही होती है उसमें आप ऑब्जर्व करके देखना कि आपको कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे, क्लियरली नजर आएंगे, राइट? या एक और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जैसे आपने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो कि आप किसी फॉरेस्ट में घूम रहे हो, राइट, एंड फॉरेस्ट में घूमने पे देयर इज अ बिग कैनपी ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज हैं, ह्यूज राइजिंग ट्रीज, एंड कहीं इन ट्रीज के बीच में से सनलाइट आ रही होती है और वो ऐसा लगता है कि ये सनलाइट फैलती जा रही है जब ये नीचे पहुंच रही है ग्राउंड पे। यस, पूरा ऊपर तक कैनपी से ऐसे ढका हुआ है और कहीं छोटे 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 गैप्स में से सनलाइट नीचे आ रही है। सो आपको ऐसा अपीयर होता है कि सनलाइट पूरी फैल गई है, स्प्रेड हो गई है। हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस एवर? टीवी में ही कभी देखा हो? नहीं देखा तो आज गूगल करके देखिए, राइट? तो ये ओके, सो दिस देखा भी है, गुड। सो दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। जो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से पूरा कैनपी में से छोटे छोटे जगह गैप्स में से आपका सनलाइट एकदम ऐसे स्प्रेड हो रही है, स्कैटर हो रही है। सो या मैं कहूँ कि स्काई इज ब्लू इन कलर, व्हाई? इसके पीछे रीजन क्या है? इट्स द सेम रीजन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये सब डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, राइट? नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके पीछे व्हाई द लाइट स्कैटर्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये सब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, राइट? क्या होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन? बोलो। आपने एक सॉल्वेंट लिया, इस सॉल्वेंट में आपने एक सोल्यूट ऐड किया, राइट? अगर ये सोल्यूट ऐड करने पर पूरी तरह से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे अगर मैं इफ आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड
राइट इफ आई टेक वाटर एंड इफ आई ऐड सॉल्ट टू इट तो वो पूरी तरह से घुल जाएगा, राइट तो कुछ भी जब ऐसा हो उसको ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे सोल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करते हैं एक सॉल्वेंट में जिन सोल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज है वो काफी बड़ा होता है, तो ऐसे सोल्यूट के पार्टिकल्स पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते एंड दे रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट। यस और नो बताइए, यही होता है कोलॉइड्स। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स इसमें सस्पेंड रह जाते हैं। सो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। एंड colloidal solution they are very good in showing scattering of light. Okay, अब कैसे होता है ऐसा, देखो मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया एंड उस ग्लास में यू टेक वाटर एंड उससे आप एक लेजर लाइट को पास करवाओ, तो वो लेजर लाइट मान लीजिए ये एक ट्रू सॉल्यूशन है, आपने लेजर लाइट पास करवाई यहाँ ऐसे करके, तो ये लेजर लाइट बिल्कुल सीधे पाथ से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप इस ट्रू सॉल्यूशन में मान लीजिए आप थोड़ा सा डेटॉल या सेवलॉन या आप थोड़ा सा चॉक पाउडर ये सब ऐड कर दो, देन इट बिकम्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो जब आप ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास कराओगे, आपको ये लेजर लाइट बकायदा स्कैटर करती हुई स्प्रेड करती हुई नजर आती है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस ही हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, ठीक। एंड ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है बाय अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। पढ़ा है? Yes, ठीक है। So this is called as Tyndall effect. Now, why this scattering happens? इसके पीछे रीजन क्या है? जितने भी स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल साइज पार्टिकल्स, okay, they will scatter short wavelength colors, ठीक। small size particles they will scatter short wavelength colors जैसे कि violet, indigo, blue, ये इन कलर्स को स्कैटर करेंगे। एंड जो लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स हैं रेड, ऑरेंज, येलो, उनको पास आराम से करने देंगे, उन्हें स्कैटर नहीं करेंगे। वहीं अगर हमारे पास लार्ज साइज के पार्टिकल्स हों तो ये लार्ज साइज पार्टिकल्स स्कैटर करेंगे लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स को, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ये सब बड़ी बड़ी वेवलेंथ के कलर्स हैं। सो छोटे साइज के पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ्स को स्कैटर करते हैं एंड लार्ज साइज पार्टिकल्स दे स्कैटर लार्ज वेवलेंथ्स, लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। एंड यही चीज यूज होती है आपके इस फिनोमिनन में, दैट व्हाई द स्काई इज ब्लू। Okay, I'll explain this. Why the color of the sky is blue? Blue ही है ना sky, किसी को किसी और कलर का तो नजर नहीं आता। बोलो। Blue color of the sky. Now, what happens is, we have atmosphere, right? Now, the molecules that are there in the atmosphere and some other
फाइन साइज पार्टिकल्स, राइट. एटमॉस्फेयर में देयर आर मॉलिक्यूल्स एंड सम फाइन साइज पार्टिकल्स right, which are there in the atmosphere. Now the size of these particles is small. The size of these molecules, these fine particles, is small as compared to the wavelength of visible light. Visible light से मतलब यही 7 colors. Okay, visible light जो देख सकते हो आप, 7 colors. तो इन पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम होता है. अब सिंस साइज है छोटा, सो दीज पार्टिकल्स विल स्कैटर शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स. अब शॉर्ट वेवलेंथ में क्या आ जाता, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. विजिबल लाइट मतलब जो आप देख सकते हो, वो विजिबल लाइट के अंदर आपके ये 7 कलर्स आ जाते हैं विबग्योर. ठीक, मैंने यही बोला ना कि अगर पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा तो वो छोटी वेवलेंथ के कलर्स को स्कैटर करेंगे. तो एटमॉस्फेयर में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, क्या क्या है एटमॉस्फेयर में, डस्ट है, स्मोक है, वाटर वेपर्स है, देयर आर मेनी फाइन पार्टिकल्स. सो इन सबका जो साइज होता है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम होता है. विजिबल लाइट मतलब लाइट विच इज विजिबल टू अस, विच वी कैन सी, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ दीज 7 कलर्स विबग्योर. ओके, तो सिंस साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉल है तो ये पार्टिकल्स शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स को स्कैटर करेंगे, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू. एंड यही रीजन है, आप देखो कि जब एटमॉस्फेयर ब्लू कलर को स्कैटर कर रही है तो स्काई में आपको सब जगह ब्लू कलर ही नजर आएगा, क्योंकि वो स्कैटर हो गया, राइट. स्काई के पास जो एटमॉस्फेयर है अर्थ में, अर्थ की एटमॉस्फेयर वो शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स को स्कैटर कर रही है. ब्लू कलर फैल गया, स्कैटर हो गया. जबकि जो लार्ज वेवलेंथ कलर्स है, रेड है, ऑरेंज है, ये सब स्कैटर नहीं होते, ये ट्रैवल करके अर्थ तक पहुंच जाते हैं. तो सिंस ब्लू कलर स्कैटर हो गया है, इसीलिए स्काई हमें ब्लू कलर का नजर आता है, राइट. समझ आया? दिस इज द रीजन बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई. बट अगर मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट जाता है ऊपर ट्रैवल करके, सो फॉर एन एस्ट्रोनॉट द स्काई अपीयर्स डार्क. यस, एक एस्ट्रोनॉट को जो स्काई है वो डार्क नजर आता है. क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा रहा है ट्रैवल करके, अब स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट. देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस. तो जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है यहां पर, नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस, सो जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो पार्टिकल्स कहां से होंगे? जब पार्टिकल्स ही नहीं है तो स्कैटरिंग कहां से होगी? यस, इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, हेंस नो फाइन पार्टिकल्स टू स्कैटर लाइट. सो जब स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है लाइट की तो आपको नजर कहां से आएगा कुछ? एंड दैट इज द रीजन द स्काई अपीयर्स डार्क टू दीज एस्ट्रोनॉट्स. हाँ जी, नेक्स्ट फिनोमिना विच इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट is the color of sun at sunrise and sunset. सनराइज और सनसेट के टाइम पर
जो सन होता है वो आपको रेडिश ऑरेंज कलर का नजर आता है, राइट। जबकि अगर आप उसको आफ्टरनून के टाइम पर देखो, मिड नून पर देखो, लेट्स से 12 PM पर जब आप सन को ऑब्जर्व करते हो तो सन आपको येलोइश वाइट कलर का नजर आता है, यस और नो। सिर्फ सनराइज और सनसेट के टाइम पर ही सन आपको रेडिश ऑरेंज कलर का नजर आता है। तो ऐसा क्यों है? मान लीजिए ये अर्थ है एंड अर्थ पे यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा होके सन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। लेट्स से ये होराइजन है एंड सन ने जस्ट अभी राइज किया है, क्लियर। सन ने जस्ट अभी राइज किया है। क्या होता है जब सन नियर द होराइजन होता है, ठीक, तो जो लाइट सन से आ रही है उसे एटमॉस्फेयर की थिक लेयर्स से पास होकर आना पड़ता है। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह या शाम को एटमॉस्फेयर फिर भी थोड़ी सी कूल डाउन होती है, थोड़ी सी ठंडी होती है एटमॉस्फेयर, राइट। तो जब एटमॉस्फेयर कूल होगी तो डेंस होगी वो, ये तो पता ही है ना हमें। हॉट एयर इज लाइटर इन वेट एंड इट इज कंपैरेटिवली लेस डेंस। कूल एयर इज हेवियर इन वेट एंड इट इज डेंस। तो अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पर जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है दैट इज कंपैरेटिवली कूल। कूल होने की वजह से जब यहां से सनलाइट आएगी इस ऑब्जर्वर तक, तो इस सनलाइट को एटमॉस्फेयर की थिक लेयर्स से पास होकर जाना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, जब सन नियर द होराइजन होता है तो उस वक्त सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक। अब सनलाइट आ रही है, दो फैक्टर्स हैं जो इस सनलाइट को फेस करने हैं। पहला फैक्टर है थिक लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि सनलाइट को बहुत थिक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से पास होकर जाना पड़ेगा। दूसरी बात, सनलाइट को बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ेगा, ठीक। अब सनलाइट के आने पर जो शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर स्कैटर हो चुके होंगे, जिसकी वजह से स्काई आपको ब्लू नजर आ रहा है, राइट। जब सनलाइट ये लार्ज डिस्टेंस कवर करके आ रही है तो ब्लू कलर तो ऑलरेडी स्कैटर हो चुका है, शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स तो ऑलरेडी स्कैटर हो चुके हैं। बचे कौन से? लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स, यस, लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स बचे। कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ये बच गए। तो ये कलर्स स्कैटर नहीं होंगे। अर्थ की एटमॉस्फेयर लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स को स्कैटर नहीं करती, तो जब कलर्स स्कैटर हुए ही नहीं तो वो कलर्स बड़े आराम से ट्रैवल करके ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएंगे। तो ऑब्जर्वर को जो कलर्स पहुंचे उसकी आईज तक वही नजर आएंगे। कौन कौन से हैं वो? रेड, ऑरेंज, येलो। इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेडिश ऑरेंज कलर का नजर आता है। समझ आया? बिकॉज जब सन होराइजन के पास है तो सनलाइट को थिक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से पास होकर जाना पड़ेगा एंड उसे लार्ज डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ेगा। तो जब सनलाइट आ रही है, सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो सनलाइट ने जब सन से निकलकर चलना शुरू किया तो ऑलरेडी सनलाइट को एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स मिले। उन पार्टिकल्स ने ब्लू कलर को कर दिया स्कैटर। शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स ऑलरेडी स्कैटर हो गए हैं। बचे लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स। तो लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स को जब ये एटमॉस्फेयर स्कैटर कर ही नहीं पाएगा, सो नेचुरली जितने भी लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स हैं वो सारे ऑब्जर्वर तक पहुंच ही जाएंगे।
तो ऑब्जर्वर को वही लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स नजर आएंगे। कौन कौन से? रेड, ऑरेंज और येलो। यही रीजन है कि सन रेडिश ऑरेंज नजर आता है। एट नून द सन इज राइट ओवरहेड, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है सन उस वक्त, राइट। तो उस टाइम पर सन और अर्थ का डिस्टेंस कम होता है, लेस डिस्टेंस इज देयर। क्लियर? तो जब सनलाइट को यहां से यहां ट्रैवल करके आना है, कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो सारे कलर्स सन के ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं ऑब्जर्वर तक। नो डाउट थोड़ा से जो शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स हैं वो स्कैटर हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स के साथ कुछ, चाहे कम अमाउंट में ही सही, कुछ शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स भी ऑब्जर्वर तक पहुंचते हैं। तो अब ये 7 के 7 कलर्स ऑब्जर्वर तक पहुंच रहे हैं, इसीलिए नून टाइम पर सन हमें वाइटिश येलो नजर आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कलर्स ऑब्जर्वर तक पहुंच गए हैं। विबग्योर मिलकर क्या बनाता है? वाइट कलर बनाता है, राइट। तो जब सारे कलर्स ऑलमोस्ट ऑब्जर्वर तक पहुंच रहे हैं तो सन वाइटिश येलो नजर आएगा। This phenomena of the sun appearing to be reddish orange in color at the time of sunrise and sunset, this can also be understood with the help of a small activity. Now what this activity is, what we do, we take a source of light, a source of, let's say, white light, and we take a convex lens, let's say L1. This is a convex lens, and we kept this source of light at the focus of this convex lens. ठीक, हम इस सोर्स ऑफ वाइट लाइट को लेंस L1 के फोकस पर रखेंगे, so that जो लाइट रेज इस सोर्स से एमिट होंगी वो लाइट रेज पैरेलल हो जाएं, राइट। क्योंकि अगर आप फोकस पे रखते हो तो रिफ्रैक्ट होने के बाद इंफिनिटी पर इमेज बनती है, पैरेलल लाइट रेज इमर्ज आउट होती है, राइट। तो यहां से हमको ये पैरेलल रेज ऑब्टेन हो सके। क्लियर? अब हमने यहां पे रखा एक टैंक, इस टैंक में हमने मान लो क्लीन वाटर फिल करा, ओके। सो वी हैव क्लीन वाटर ओवर हियर, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, okay, and this is a source of white light. Clear? And ये जो लाइट रेज आ रही है, इन लाइट रेज को हमने इस टैंक में से पास कराया। ये लाइट रेज पैरेलल है तो ये इस टैंक में से पास होके चली जाएंगे, राइट। अब पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, यहां पर एक कार्डबोर्ड रखा एंड इस कार्डबोर्ड के सेंटर में एक होल किया। होल करने से क्या हुआ, सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ लाइट रेज ही हैं जो इस होल से पास होकर जा पाएंगी, बाकी को ये ब्लॉक कर देगा। क्लियर? तो बाकी लाइट रेज गई और ब्लॉक हो गई, सिर्फ कुछ ही लाइट रेज हैं जो आपकी इस होल से पास हो पाएंगी।
क्लियर? एंड इस होल से पास होने के बाद एक और कॉन्वेक्स लेंस यहां पर रखा. वी पुट अनदर कॉन्वेक्स लेंस over here, let's say lens 2, ताकि जितनी भी लाइट रेज ये पैरेलली इस कॉन्वेक्स लेंस 2 पर इंसिडेंट हो रही हैं, इन सारी लाइट रेज को कन्वर्ज करा दिया जाए एक स्क्रीन पर. समझ आया सेटअप क्या है? We have a source of white light and we keep this source of white light at the focus of this first convex lens. फोकस पे सोर्स रखने की वजह से लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल लाइट रेज जनरेट होंगी. क्लियर? ये पैरेलल लाइट रेज क्रिएट हो गई हैं. इन पैरेलल लाइट रेज को हमने एक वाटर टैंक लिया. देयर इज अ क्लीन वाटर इन केप्ट इन अ टैंक एंड इस वाटर से हमने इसको पास कराया. फिर हमने एक कार्डबोर्ड का पीस रखा. इस कार्डबोर्ड के पीस में एक होल करा. होल करने से क्या हुआ? इन पैरेलल लाइट रेज में से मैक्सिमम लाइट रेज ब्लॉक हो गई. कुछ लाइट रेज इस होल के अंदर से पास करके आगे बढ़ गई एंड फिर इन लाइट रेज को हमने एक दूसरे कॉन्वेक्स लेंस से पास कराया ताकि रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेज वापस एक स्क्रीन पर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए. क्लियर? ना जब हमने इस व्हाइट लाइट को क्लीन वाटर से पास कराया सो नथिंग वाज ऑब्जर्व्ड. स्क्रीन पर आपको एक व्हाइट कलर का डॉट नजर आ गया. ठीक, अब हमने क्या किया? ये जो क्लीन वाटर है हमने 1 to 2 liters ऑफ क्लीन वाटर लिया एंड इस क्लीन वाटर में हमने 200 grams सोडियम थायोसल्फेट को ऐड किया. ठीक, हमने एक वाटर टैंक में 1 to 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर लिया और इस क्लीन वाटर में हमने 200 grams सोडियम थायोसल्फेट को मिक्स किया. ठीक, उसके बाद हमने 1 to 2 ml 1 to 2 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया एंड उसे भी हमने धीरे धीरे इस टैंक में मिक्स कर दिया. ठीक, मिक्स होने के बाद इस सेटअप को थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया. आफ्टर 3-4 मिनट्स यू विल ऑब्जर्व कि यहां पर बेस पर एक प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो गया है. प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर. ठीक, जब इस सेटअप को 2-3 मिनट्स के लिए हमने अनटच्ड रखा सो आफ्टर 2-3 मिनट्स वी ऑब्जर्व दैट at the bottom of this tank there is a precipitate of sulfur particles. ठीक, और जैसे जैसे ये सल्फर पार्टिकल्स बनने शुरू होंगे वैसे वैसे आपको इस ग्लास टैंक, जो ये ग्लास टैंक हमने लिया है, इस ग्लास टैंक के 3 साइड्स से ब्लू लाइट आपको बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आएगी. ठीक, जब ये प्रेसिपिटेट बनेगा तो आपको इस टैंक के 3 साइड से ब्लू लाइट बाहर निकलती हुई नजर आएगी. क्यों नजर आई? बिकॉज ये जो सल्फर के पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट बनके
टैंक के बॉटम पे सेटल हो गए हैं, दे विल एक्ट एज कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये सल्फर के पार्टिकल्स कोलॉइड्स की तरह काम करेंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स, राइट। एंड सिंस कोलॉइड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं तो एस सोर्स से जो व्हाइट लाइट एंटर कर रही है टैंक में, उस व्हाइट लाइट को ये कोलॉइडल पार्टिकल्स स्कैटर करेंगे। क्लियर? तो स्कैटर करने पर कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज कम है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से, सो दे विल स्कैटर शॉर्ट वेवलेंथ कलर विच इज ब्लू। तो आपको इस ग्लास टैंक के तीनों साइड्स पे ब्लू कलर बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। एंड साथ साथ हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो फोर्थ साइड है ग्लास टैंक की, ये 1, 2 एंड ये 3, यहां से ब्लू लाइट बाहर निकल रही है। ये जो दूसरे कलर से बनाते हो, ये जो फोर्थ साइड है ग्लास टैंक की, जो सर्कुलर होल की तरफ फेस कर रहा है, इस साइड पर आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में स्क्रीन पर आपको, यहां स्क्रीन पर आपको ऑरेंजिश कलर नजर आएगा जो धीरे धीरे रेड में बदलता जाएगा। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये सल्फर के जो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स थे, इन कोलॉइडल पार्टिकल्स ने शॉर्ट वेवलेंथ कलर को तो स्कैटर करा विच इज ब्लू, तभी आपको इस ग्लास टैंक के 1, 2 एंड 3 साइड से आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, जबकि जो लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स थे उनको स्कैटर नहीं कर पाया, वो लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स सीधा ट्रैवल कर गए और इसी वजह से आपको स्क्रीन पर ऑरेंजिश रेड कलर नजर आएगा। सो दिस एक्टिविटी एक्सप्लेन्स to some extent that how sun appears to be red in color at the time of sunrise and sunset। क्योंकि सन में भी यही हो रहा है कि आप जो मैक्सिमम ब्लू कलर है, शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स हैं, वो पहले ही स्कैटर हो जाते हैं। एंड सन से जब लाइट रे अर्थ पे एक ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है तो वो सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स ही पहुंचते हैं विच इज रेड एंड ऑरेंज। तो इसीलिए ऑब्जर्वर को सन जो होराइजन के पास है वो रेडिश ऑरेंज कलर का नजर आता है।